गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी आपने प्रोफेसर सर को सुना और बहुत कुछ सीखने भी मिला हमको। और इसके बाद मैं अभी थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगी क्योंकि कुछ हमारे स्टाइल्स और आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा मेरे बारे में बताऊंगी कि मैं यहाँ तक ट्रिपल डायमंड तक कैसे पहुँची। ठीक है, तो ये है, ये हम लोग को एक ये दिया गया था जब मैं EDD थी, एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड। ठीक है, तब का ये प्रेजेंटेशन है। 11 था तब, और हमको ये दिया गया था कि आप 12 तक आपको और आगे बढ़ना है, या आपको रूबी बनना है, या ये। अभी स्टार एजेंट तो काफी लोगों ने पिन्स ली है, ठीक है, वो क्योंकि टीम वर्क आपका हुआ तो स्टार एजेंट हुए। अभी उन स्टार एजेंट को हम आगे बढ़ाएंगे तो रूबीज में आ जाएंगे। 3 स्टार एजेंट बनेंगे तो आप रूबी में जाओगे, और रूबी में भी हमको बहुत ही अच्छा ये मिलता है, बोनस मिलता है। ठीक है, उसके बाद 5 स्टार रूबी में भी बहुत अच्छा मिलता है। तो मैं थोड़ी सी वही स्टोरी को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगी। और मैंने जो टारगेट दिया था 11 उसको 12 में मैंने कंप्लीट कर दिया। डॉक्टर ली के साथ जब मलेशिया गई थी, मलेशिया भी मैं 3 बार, सर ने तो 75 के ऊपर कंट्रीज बोले, मैं उधर तक अभी नहीं पहुंची हूँ। मैं 22 कंट्रीज तक पहुंच चुकी हूँ, जा चुकी हूँ रिएक्शन से और प्रेजेंटेशंस वगैरह देने के लिए। तो डॉक्टर ली ने बहुत ही अच्छा हमको स्टेज दिया हुआ है, और मैं चाहूँगी इसको समझ के चलना है और अच्छे से करना है ताकि हम भी बहुत आगे बढ़े। और गोल्डन वीज़ा है, अभी गोल्डन वीज़ा तो हमारे मुंह पे चढ़ा हुआ ही रहेगा। ठीक है, सर मैडम और मैं जहाँ पर भी मैं जाती हूँ तो सर के साथ और मैडम के साथ मेरी पिक्चर रहती है। और जैसे उन्होंने कहा कि डॉक्टर मेरी वाइफ थी, उन्होंने अपना क्लिनिक बंद किया, और मैं क्लिनिक देख चुकी हूँ कितना बड़ा जगह पर था, और उन्होंने क्लिनिक बंद किया। क्लिनिक इतना साल चलाने के बाद बंद करना कोई इजी काम नहीं है, लेकिन उन्होंने DXN में अपना फ्यूचर समझा और उन्होंने उसको क्लोज किया और इसमें आ गई है और क्राउन एम्बेसडर तक पहुंचे। मिस्टर फातमी गनी की बात करते हैं, इज अवर अपलाइन, मेरे अपलाइन है, और हम लोग डॉक्टर रंजन सर के अंडर में तो है, डॉक्टर रंजन के अंडर में हम लोग भी आ जाते हैं। तो ये टीम ऐसे हमारा चलता आया हुआ है। तो ही इज ऑल्सो बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्प करते हैं लोगों की, और बहुत कुछ हमारे लिए कर रहे हैं। तो इसके बाद ये मेरा जो स्पीच था उस वक्त मेरा स्पीच मतलब मेरे हस्बैंड का देहांत हुआ था उस वक्त में, 11 में ही हुआ था, लेकिन 12 तक 11th को जब हमारा मीटिंग हुआ था उससे पहले मेरा उनका देहांत हुआ था। लेकिन मैंने एक अपना ये बना लिया था कि नहीं, मैं इससे बहुत आगे बढ़ूंगी, इसी से मैं अपना फ्यूचर बनाऊंगी अपने बच्चों के लिए। ये हमारा जब मीटिंग हो रहा था, डॉक्टर असमा वगैरह, डॉक्टर रंजन, काफ़ी लोग इसमें आए हुए थे इसमें, और मेरे हस्बैंड। ये लास्ट मीटिंग उनका बैंगलोर हम गए थे, हमारा बेटा वहाँ पढ़ता था तो हम वहाँ गए हुए थे, और मेरी मीटिंग्स भी थी। तो वो मुझे छोड़ के जा रहे थे, लेकिन बारिश शुरू हुई तो वो ऊपर आ गए। तो मैंने दूर से पूछा क्या हुआ, तो बोले बारिश हो रही है। बोले चलो थैंक गॉड कि ऊपर मेरी मीटिंग तो सुनने आ गए। यहाँ दुबई में तो सुनते थे, लेकिन मीटिंग सुनने आए। तो लोगों ने उनको कहा कि सर आप भी कुछ स्पीच दीजिए, तो उन्होंने वहाँ पर स्पीच दी थी। दिस इज़ लास्ट स्पीच उनकी, इसके बाद वो नहीं रहे। 20 दिन के बाद उनका देहांत हुआ था। तो लास्ट स्पीच में उन्होंने यही कहा कि आप अगर इस पड़ोस को लेके चलोगे, जैसे आप अगर मिट्टी को भी शिफा की नीयत से खाते हो तो आपको शिफा मिलेगी, लेकिन ये पड़ोस को आप जैसे लेके चलोगे तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आप इससे बहुत कुछ कर सकते हो। और हम लोग देखो, हम लोग को अल्लाह नजर नहीं आता है ना, लेकिन हम मानते हैं कि अल्लाह है कहीं पर, भगवान नजर नहीं आता, लेकिन हम पूजा करते हैं, पत्थर रख के उसकी पूजा करते हैं। लेकिन वही आपके दिल में यकीन होना चाहिए कि मैं इससे कुछ कर सकता हूँ, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने कहा, और इतने लोगों में उन्होंने ये भी कहा, प्राउड ऑफ माई वाइफ। आजकल ऐसा कोई नहीं मिलेगा हस्बैंड जो बोलेगा मैं अपनी वाइफ पे प्राउड करता हूँ। तो वो मेरे लास्ट वर्ड्स उनके बहुत ही काम आए, और मुझे मतलब उसमें मोटिवेशन मिला। तो उन्होंने यही कहा सबके सामने कि आई प्राउड ऑफ माई वाइफ, कि वो बहुत कुछ कर रही है, बहुत आगे बढ़ रही है। ये हमारी फैमिली, मेरा बेटा, हस्बैंड और मैं। और ग्रेजुएशन, बच्चों का ग्रेजुएशन था जब उनका इंतकाल हुआ, तो मेरे पास कुछ नहीं था, उनका बिजनेस अपना था। तो उन्होंने 2008 में जो बिजनेस डाउन हुआ उसमें उनका भी बिजनेस में प्रॉब्लम आ गया था। तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे पास था, DXN था, और उनका जो खुशी
टीम था, उन्होंने जो मुझे अप्रोच किया, उन्होंने जो कहा कि तुम जो कर रही बहुत अच्छा है, तो वो मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल हो गया था। तो बच्चों की पढ़ाई थी, बच्चे, मेरा बेटा मलेशिया में, बेटी मलेशिया में पढ़ी थी, बेटा मेरा बैंगलोर में पढ़ रहा था। अब एक औरत दुबई में रह के ये सब कर सकती है, मुश्किल है ना। दुबई का आप लोग देखते हो कैसा है, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं यहीं से करूँगी। मुझे सबने पूछा तुम जाना चाह रही हो इंडिया में, यहाँ रहना चाह रही हो? मैंने कहा नहीं, मैं यहीं पे रह के अपने बच्चों की परवरिश करूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे यहीं पले हुए। आज मुझे 33 ईयर्स हो गए दुबई में, आधी लाइफ दुबई में चली गई। मैंने कहा यहीं पर मैं करूँगी और मैं बच्चों की परवरिश यहीं से करूँगी। बच्चे पढ़ रहे थे, बच्चे पढ़ के आए, ग्रेजुएशन हो गई बच्चों की, और मैं मलेशिया जा रही थी, नहीं फिलीपींस जा रही थी, और एक दिन पहले उनको ग्रेजुएशन का ये मिला, और मैं फिलीपींस जा रही थी, और मेरी जैसे मैं फ्लाइट में बैठी, मैंने अपना मोबाइल खोला तो उसमें ये पिक्चर आई, तो मैं एकदम चौंक गई। बच्चे लोग का काम होता है ना कुछ करने का, तो उन्होंने अपने पापा को भी इसमें डाल दिया था। तो ये हमारी वहाँ की पिक्चर है, ग्रेजुएशन होने के बाद की। और ये मलेशिया में, बेटी भी मलेशिया में पढ़ी थी, तो वहाँ पर 20th एनिवर्सरी थी, तो वहाँ पर वो आई थी, वहाँ का ये। अब 5 स्टार रूबी स्टार एजेंट तो बन जाएंगे, ठीक है, स्टार एजेंट तो बन जाओगे। स्टार एजेंट के बाद रूबी बनना, रूबी बनने के लिए आपको नीचे जो आपके 3 लोग हैं उनको आपको स्टार एजेंट बनाना है, तो आप रूबी बनोगे, और रूबी में हम लोग को 850 का चेक मिलता है, ठीक है। उसके बाद मुझे जरूरत पड़ी पैसे की, क्योंकि मेरा वीजा का मसला आ गया था, मुझे वीजा चाहिए था, और वीजा के बाद मुझे सैलरी रोटेट के लिए मुझे 5000 दिरहम की जरूरत थी, और मेरा पहले से ये था कि मैं ऐसे नहीं करूँगी, मेरा हाथ ऐसा होना चाहिए, मैं मांगूंगी नहीं किसी से। तो मैंने सेबेस्टियन से कहा, सेबेस्टियन क्या कर सकते हैं, मुझे 5000 दिरहम चाहिए ही चाहिए, कैसे भी। तो बोला मैडम जंप लगाओ 5 स्टार रूबी पे, ठीक है। तो मैंने EDD थी तभी मैंने 5 स्टार रूबी पे जंप किया, अल्हम्दुलिल्लाह। 5 स्टार रूबी में आपको 5 रूबीज बनाना है। 5 रूबीज जब तैयार हो जाएंगे, उनका 6000 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएगा, तब हमको कितना चेक मिलता है? 5800। और उस वक्त जब मैं रूबी बनी थी, तब मुझे 12000 का चेक मिला था। मेरा 5 स्टार रूबी का 12,000, तो मैंने 5,000 अभी तक मेरे रोटेट हो रहे मेरे सैलरी में, और बाकी सब मैंने अपने बच्चों के पढ़ाई में और इसमें लगा दिए थे। तो अभी आपका स्टेज शुरू हुआ है, स्टार एजेंट आपने कर चुके हो, अभी आपको रूबी बनना है अपने से, और आपके अंदर में वैसे ही 5 रूबीज तैयार करने, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। 5800 कम आमदनी नहीं है, सही है, और 12,000 उस वक्त मुझे मिला, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी इनकम हो गई। गाड़ी ले ली, बेटा ने गाड़ी लिया 4 व्हील, मेरी गाड़ी हो गई, सब रिएक्शन से, सब मुझे कहीं और से इनकम वगैरह नहीं थी, कोई नहीं। मुझे सपोर्ट था ऐसे लोगों का, सारे लोगों का, सारे हमारे मैनेजमेंट, हर लोगों ने मुझे सपोर्ट दिया। एक मॉरल सपोर्ट की जरूरत होती है किसी के लिए भी, ठीक है, और एक औरत का यहाँ रह के इतना बड़ा चीज करना बहुत बड़ी बात है। तो टचवुड अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा ESSD का पिक्चर है। और हस्बैंड ने एक चीज़ और भी अधूरी छोड़ के गए, उन्होंने घर का जगह लिया, मतलब NRIs के लिए बंगलोज बने बॉम्बे पूना हाईवे पे खपोली में, तो उन्होंने जगह ले ली वहाँ पर, मतलब ये दे दिया, एडवांस दे दिया कि एक घर बन जाए, 10% दिया था उन्होंने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसा था, उसके बाद ऐसे हो गए। ये सब 400 बंगलोज में मेरा भी एक बंगलो है, मैं बताती हूँ। ये मेरे डैडी, मम्मी डैडी आए थे मेरे घर पे, ये मेरा बंगलो है, 4 बेडरूम विला बना हुआ है पहाड़ पे। उनका एक ही सपना था कि रोशन रिटायरमेंट के बाद हम जाएंगे खपोली में, पहाड़ पे रहेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उधर वहाँ कुछ करना चाह रही हूँ रिएक्शन के लिए ही इंशाल्लाह। मम्मी डैडी भी आए थे वहाँ पर, ये मेरा बंगलो है, ये ऊपर से पूरा पहाड़ी झरने बहते थे, दिख रहे। बारिश के टाइम पे बहुत अच्छा मौसम होता है, और अभी मैं जा रही हूँ जुलाई में, तो बारिश ही में जा रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पर। ये डॉक्टर सवेरा भी आए थे मेरे घर पे अपनी फैमिली को लेके, तब का है ये। तो फ्रीडम है ही इसमें हमारे DXN में। अब DXN 2020 में बच्चों की शादी हो गई, 2020 में ये ग्रेजुएशन हो गया, ये बंद हो गया। यहाँ पर ही मैंने बेटी की शादी की, बेटी की शादी हो गई 2028 जनवरी को, और 1 महीने के बाद फरवरी में बेटे की शादी हो गई। तो
ये सारी चीज कहाँ से मिली? DXN से। मैंने कहीं काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, फुल टाइम DXN। मेरे पार्लर जो मेरे 2 पार्लर्स थे यहाँ पर, मैंने पार्लर्स बंद कर चुकी थी 1 साल पहले जब DXN मैंने ज्वाइन किया। और मैं DXN तब से लेके अभी तक 15 साल हुए, लेकिन उस वक्त थोड़ा हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई थी तो मैंने DXN 2 साल नहीं किया। खाते थे हम लोग, मैं प्रैक्टिस कर रही थी, खा रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन 2 साल के बाद फिर मैंने शुरू किया। उसके बाद हस्बैंड थे 1 साल और फिर उनका इंतकाल हुआ, देहांत हुआ। लेकिन बिना हस्बैंड के एक लेडी कुछ नहीं कर सकती। मैं आप लोगों को इसलिए बता रही कि मैं लेडी होके मैंने यहाँ रह के सब कुछ किया। बच्चों की पढ़ाई भी फिनिश हो गई, बच्चों का शादी भी हो गया। मेरा जो ड्रीम था, ड्रीम बोलते हैं ना, आंख बंद करके खोलने से ड्रीम नजर नहीं आता, आंखें खोल के ड्रीम देखो और सोचो कि मुझे ये ड्रीम पूरा करना है अपने बच्चों के लिए। आप लोग बांग्लादेश से, नेपाल से, जहां से भी आए, अपनी फैमिली के लिए आए हैं यहाँ पर, तो फैमिली के लिए ये सोचो कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करके जाऊंगा। जैसे शाहदाद की बात की सर ने, शाहदाद भी जब था जिंदा बहुत अच्छा बच्चा था, बहुत अच्छा, 2 दिन पहले मेरे से भी बात कर चुका था। तो उसका इनकम उस वक्त 2000 था और वो बोलता था मैडम हम लोग करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमेशा बोलता था। और आज उसके मरने के बाद उसको 4150 का इनकम आ रहा है और वो इनकम उसकी फैमिली को मिल रहा है। तो सोचो हमारे मरने के बाद ये हमारा जो बिजनेस है, हमारी फैमिली के हिसाब से आप सोचो कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो आपके बच्चों का फ्यूचर यहाँ पर बन सकता है। क्योंकि आप जो जॉब कर रहे हैं, जॉब का आपको इनकम जो मिलेगा, रिटायरमेंट इनकम मिलेगा, उस इनकम को आप लोग कहीं लेके नहीं जाएंगे, खत्म हो जाएगा वो। लेकिन DXN का इनकम कभी न खत्म होने वाला इनकम है, तो कोशिश करो इसमें ये करने के लिए। और अभी मैं इतनी खुश हूँ कि मेरे साथ मेरी ग्रैंड डॉटर भी है और मैं इसी के साथ बिजी रहती हूँ। सुबह में उसके साथ में बिजी रहती हूँ क्योंकि बेटी जॉब पे जाती है और मैं सुबह में उसके साथ में बिजी रहती हूँ। तो ये मेरी स्टोरी है पूरी, आप लोगों ने सुनी और मैं आज समझती हूँ कि आपने मेरी अगर स्टोरी सुनी तो आप ये स्टोरीज, हम लोग की जो स्टोरीज होती है ना, वो शेयर किया करो लोगों से, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ DXN में कुछ है। तो स्टोरी, सबकी स्टोरी, जैसे सर बोलते हैं हम एवरी डे एक बंदा आता है जो अपनी स्टोरी शेयर करता है। आप वो चैनल में जाके वो चैनल देखो, स्टोरी को आप ये करो, शेयर करते जाओ लोगों को, ताकि लोग स्टोरी सबकी सुने और देखें कि कहाँ से नीचे से लेके लोग कैसे ऊपर तक पहुंचे। एक टायर मैकेनिक भी कहाँ से कहाँ पहुंचा, एक कार ये करने वाला, ऑटो रिक्शा वाला भी कहाँ से कहाँ पहुंचा। ये सारी स्टोरीज हमारे सामने हैं और उसमें एक मेरी स्टोरी भी आ जाती है, तो वो भी आप शेयर कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच आज के लिए। ये हुआ। और मेरा अगर यूट्यूब चैनल में आप जाओगे तो रोशन, थैंक यू बिफोर आई कंक्लूड सी वो रोशन आरा का बहुत इमोशनल स्टोरी है। वो मैंने देखा हूँ आंखों में, while her husband was alive I have seen him। मैंने वो हस्बैंड को थोड़ा हेल्थ ठीक नहीं है, हार्ट का प्रॉब्लम बने थी, तो उस समय आई वॉज टेलिंग, मैंने बताया उसको सीरियसली आप इसको लेना, बिकॉज एक सिंगल डे, बिकॉज हस्बैंड मरने के बाद बच्चों ने छोटा था, उसका एजुकेशन +2 में था और हाई स्कूल में दोनों को पढ़ाई करके सिंगल डे, आपको मालूम होना क्या DXN कैन सपोर्ट योर फैमिली। ये अकेली एक लेडी को छोड़कर हम गए, तो किसी को भी कुछ भी हो सकता है। वो कैसा फैमिली को संभाल कर इज्जत के साथ लाइफ में बढ़ सकता है, उसको एक उदाहरण। छोटे बच्चों को एजुकेशन कंप्लीट किया मलेशिया में एंड बेंगलोर में, बाद में ये लोगों ने यहाँ सेटल हो गया, घर बनाया, इंडिपेंडेंट हाउस, बंगला बनाया, ये सभी अकेले एक लेडी बनाई। उसका डिटर्मिनेशन, वो आपको मोटिवेशन है। हम भी इस तरह होना, बिकॉज सी हम सभी लोग मरने हैं एक दिन, किसको मौत कब आएगी किसी को मर पड़ेगी। उसके पहले हमने जो हमारा फैमिली बचेंगे उसको सिक्योरिटी करना। That is what DXN is the most important thing is आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ सिक्योरिटी टू जनरेशन। वो थोड़ा काम अभी करके एक दिन का, अभी एक मकान बनाए तो आप कितना दिन रहेंगे, कितना महीना रहेंगे, कितना बरस रहेंगे? 50 बरस, 60 बरस, 100 बरस के ऊपर भी मकान ये लोगों ने बनाकर चले गए। उसको अभी
फैमिली को वो उससे रेंट मिलेंगे, इस तरह का एक सिस्टम है DXN। एक टीम बनाए तो एक टीम को आप बनाना, आपके नीचे आप बनाए तो आपने एक बहुत बड़ा लैंड खरीदे तो, बिल्डिंग खरीदे तो कैसे होंगे? आपका 10 करोड़ बैंक में रहे तो महीने महीने इंटरेस्ट आएंगे ना। उसी तरह नेटवर्क बनाकर हम नहीं रहे तो भी DXN रहने तक पैसिव इनकम आएंगे, नॉट एक्टिव, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम एक बार काम करके बार बार इनकम हो जाना। टीम बनाना कितना टाइम? एक ही बार मैंने टीम बनाया, वहां से डुप्लीकेट होंगे सिस्टम। एक ही अच्छा लीडर को मैं संभाल रहा, डॉक्टर रंजन फॉर एग्जाम्पल, वो मुझे सुना, मेरे पीछे आया। ही इज ऑल्सो नाउ एंजॉइंग द फ्रीडम। दिस वीक यहाँ आ गए थे, आप देखा है ना आपको? हाँ, इसी वो इस 75 में ये द फ्रीडम प्रैक्टिस कर नहीं सकता है। डॉक्टर बने तो भी अभी 75 में कौन आएंगे? ओल्ड हो गए तो हाथ हिले तो कोई मरीज नहीं आएंगे। तो ओल्ड डॉक्टर हो गए तो वो किसी आंख को दिखता नहीं, हम नहीं यंग डॉक्टर, बिकॉज हमारा लाइफ है। ये कोरोना में वो बंद किया प्रैक्टिस, इतना बड़ा डॉक्टर 3 बरस से बंद किया। 4 से 5 लाख एवरी मंथ को आता है। व्हाट इज रिक्वायर्ड? दैट्स द फाइनेंशियल फ्रीडम। ये कभी भी बंद होने वाला नहीं है। आपका नेटवर्क कंपनी कितना देखोगे, वो नेक्स्ट जनरेशन को पास करने वाला पैसिव इनकम एक ही कंपनी है, नो लिमिटेड। मीन्स किसी ने किसी कंपनी फर्स्ट जनरेशन करेंगे, सेकंड जनरेशन में बंद होंगे, 3 जनरेशन में इस तरह होंगे। DXN इन्फिनिट जनरेशन। आप बच्चों को कंपनी रहने से एक ही बार हम काम करना, अच्छा काम कीजिए। ये सभी सबूत है, रियल स्टोरी, थियरी नहीं है। उसको आप डुप्लीकेट करना, उसको दिखाना। आपका स्टोरी बाद में दिखा सकता है, अभी आपका स्टोरी नहीं है ना, दूसरों को स्टोरी दिखाना। सीक्रेट इज दैट यू एनकैश सो मेनी पीपल इन द वर्ल्ड देयर स्टोरी। लोग पागल बनेंगे, काम करेंगे, साथ में आएंगे। वो कीजिए, अच्छा टीम बनाइए, टीम वर्क। टीम के बिना आप नहीं काम कर सकते। टीम किसका बनाएंगे? फैमिली का, ये फैमिली टीम है।